वन स्टॉक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीबोर्ड्स के बारे में हर चीज कि प्रीबोर्ड्स आपके होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, उस मार्क्स को लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन टिप्स होने चाहिए, टीचर से कैसे मार्क्स छीने, हर चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो y=x² की ग्राफ की तरह ऐसे जाने वाली है। ठीक है, और अगर ये प्रीबोर्ड्स के लिए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बोर्ड्स के लिए नहीं देख सकते। ठीक है, बोर्ड्स में भी ये उतनी हेल्पफुल है जितनी ये प्रीबोर्ड्स में है। स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीबोर्ड्स के बारे में। प्रीबोर्ड्स और प्रीबोर्ड्स नाम सुनते ही मेरे मन में एक चीज सबसे पहले आती है और वो है हार्ड चेकिंग। और ऐसा है भी, इसलिए मैं आपके लिए एक ये वन स्टॉक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीबोर्ड्स के बारे में हर चीज कि प्रीबोर्ड्स आपके होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, उस मार्क्स को लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन टिप्स होने चाहिए, टीचर से कैसे मार्क्स छीने, हर चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो y=x² की ग्राफ की तरह ऐसे जाने वाली है। ठीक है, और अगर ये प्रीबोर्ड्स के लिए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बोर्ड्स के लिए नहीं देख सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी कोरोना वायरस। तो भाई अब बात करते हैं कि आपके प्रीबोर्ड्स होने चाहिए या नहीं। देखो, इस साल कोरोना की वजह से सबको पता है कि कुछ स्कूलों में प्रीबोर्ड्स हो रहे हैं, कुछ स्कूलों में प्रीबोर्ड्स नहीं हो रहे हैं। तो जिनके प्रीबोर्ड्स हो रहे हैं उनका चेहरा कुछ मेरे ख्याल से ऐसा होगा, और जिनके नहीं हो रहे उनका चेहरा कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है कि अब मुंह मत बनाओ कि प्रीबोर्ड्स कितने टफ है। देखो भाई, प्रीबोर्ड्स में आपको बिल्कुल होना चाहिए आपके प्रीबोर्ड्स। मेरे ख्याल से अगर आपके प्रीबोर्ड्स हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुंह मत बनाओ और खुश हो कि हाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम प्रीबोर्ड्स जाके दें। और अगर 2 प्रीबोर्ड्स हैं फिर तो बात ही क्या। और जिनके नहीं हो रहे वो जाके अपने टीचरों को कहो कि भाई हमारे भी प्रीबोर्ड्स करवाओ। अब तुम कहोगे हम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारे प्रीबोर्ड्स कह के, तो यार प्रीबोर्ड्स में ज्यादा क्या होगा, आपके नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा जब प्रीबोर्ड सामने रहेंगे आपको डर रहेगा कि हमें पढ़ना है, तो उसकी वजह से जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए जो जिनके प्रीबोर्ड्स होते हैं उनकी एक तरह से एज रहती है उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनके प्रीबोर्ड्स नहीं होते हैं। तो जिनके नहीं है वो जाके अपने टीचरों को कहो कि हाँ भाई हमारे प्रीबोर्ड्स करवाओ, चाहे ऑनलाइन ही करवाओ। ठीक है, तो भाई अब हम बात करते हैं प्रीबोर्ड में आपकी कितनी परसेंट आनी चाहिए। अगर आपको बोर्ड में 95% से ज्यादा लानी है तो देखो भाई, फर्स्ट प्रीबोर्ड में आपकी होनी चाहिए 75% से ज्यादा। ठीक है, 70 या फिर 75% से ज्यादा। और सेकंड प्रीबोर्ड में होनी चाहिए आपकी 80% से ज्यादा। ठीक है, इनसे ज्यादा होंगी तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बोर्ड में 95% प्लस स्कोर कर पाए। ठीक है, और प्रीबोर्ड्स में जनरली कमी आती है बच्चों की, क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और ऊपर से जो टीचर होते हैं स्कूल के वो जानबूझ के थोड़ी सी हार्ड चेकिंग करते हैं ताकि जो बच्चा है उसे, अगर मान लो कोई आप टफ एग्जाम दे दोगे उसके बाद आपको जो आसान वाला एग्जाम है उसमें तो आप फोड़ के आ जाओगे ना। इसलिए जो प्रीबोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड से थोड़े से टफ होते हैं। तो ये आपकी प्रीबोर्ड्स 1 में मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रीबोर्ड 1 में 75% से ज्यादा नहीं चाहिए, 70 या फिर 75% चलेगी, और सेकंड प्रीबोर्ड में आपकी 80% से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई जो दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज बच्चों के मन में रहती है कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से करें। मान लो हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो हम क्वेश्चन कहाँ से करें। मेनली एसएसटी मैथ्स और साइंस में, हिंदी इंग्लिश में तो क्या ही क्वेश्चन। एसएसटी मैथ्स और साइंस में बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कौन सी सैंपल पेपर करें, कौन सी बुक करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाएं या ना लगाएं, क्या करें। तो उसमें आपको बताता हूँ, देखो एसएसटी में आपको सिंपली करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। ठीक है, PYQ आप कर लोगे, इससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे हैं। ठीक है, और इनको इस फॉर्मेट में करना कि आप जैसे आप कोई कॉपी लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो और उसमें एक क्वेश्चन पकड़ो और उसका आंसर लिखो, जैसे आप बोर्ड में लिखते वैसे ही लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और मैथ्स में आपको करनी है एनसीईआरटी। अगर आपने बेसिक ले रखी है तो एनसीईआरटी चलेगी, और अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखी है तो एनसीईआरटी और RS। ठीक है, और साइंस में आपको करनी है एनसीईआरटी के जो पीछे के सवाल है वो। ठीक है, आपका पीछे का हर एक सवाल और जो बीच में ब्लूप्रिंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके टिप्स होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और देखो इनको ना अभी वो भी बता रहा हूं मैं कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कैसे मतलब क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं आपको। तो भाई अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करें। मतलब जैसे पहले एसएसटी की बात करते हैं कि एसएसटी में कोई भी हमारा क्वेश्चन आया तो उसमें हम कैसे जो आंसर है उसको लिखें। देखो कई बार क्या होता है एसएसटी में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उसमें अपना बेस्ट दे के आते हो और मिलते हैं आपको 3 नंबर।
तो उसका क्या रीजन है वो देखते हैं। देखो जो एसएसटी में प्रेजेंटेशन है ना वो 40% मैटर करती है। अगर आपके पास नॉलेज है और प्रेजेंटेशन नहीं है तो 40% मार्क्स तो आप वहीं गवा दोगे, ठीक है। तो एसएसटी में सबसे ज्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन। अब देखो आपको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्वेश्चन का, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ, राइट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत आसान सा सवाल है, ऐसा सवाल इतना आसान सवाल आएगा नहीं प्री बोर्ड में, लेकिन फिर भी हमें तो बस प्रेजेंटेशन से मतलब है। तो पहले देखो आप क्या करोगे, पहले लाइन में आप वो लिखते हो ना द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, उसको मत लिखो, पहले लिखो इंट्रोडक्शन ऐसे कैपिटल में, ठीक है, ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखो वो चीज कि द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ये जो चीज मैंने लिखी है ना ये ब्लैक से लिखना, बाकी सब ब्लू से लिखना। उसके बाद आप डालोगे फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। उसके बाद आप डालोगे फर्स्ट पॉइंट कंटेस्ट सिलेक्शन, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये ब्लैक पेन से डालना, ठीक है। मेन चीज ये है पॉइंट में जो मेन चीज है ये है। आगे तो आपको बस लाइनें बढ़ानी है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट सिलेक्शंस इन द कंट्री, आगे तो बस आपको लाइन बढ़ानी है, ठीक है। आगे आप लिख दोगे ब्लू पेन से पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन इन द कंट्री, मेन चीज यहाँ पे है कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा पॉइंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दे पुट फॉरवर्ड, आगे तो आप लिख दोगे दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड पीपल चूज फ्रॉम देम। ये मेन चीज यहाँ पे है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो टीचर देखेगा वो ये देखेगा कि अच्छा ये चीज है, मतलब आगे बच्चे को पता है, वो आगे का पढ़ेगा ही नहीं, इसमें ही देखते मार्क्स दे देगा। अब आगे का पढ़ेगा नहीं और लाइन बढ़ानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गाने लिख के आ जाओ, वो भी हनी सिंह के, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे अपोजिंग पार्टी, उसके बाद इसका रोल लिख दोगे, फिर आप लिखोगे शेप पब्लिक ओपिनियन, आगे ब्लू पेन से लाइनें बढ़ानी है बस। मेन चीज ये है आपकी जो मैंने लिखा है, मेन चीज ये है, 5 नंबर का सवाल है ये और मेन चीज इसकी ये है। फिर लॉ मेकिंग आगे लिख दोगे आप, ठीक है। तो मेन चीज टीचर ये देखेगा। और इसके लास्ट में एक चीज बताना भूल गया मैं, इसके लास्ट में सबसे नीचे आप लिखोगे, ये तो क्या टेढ़ी हो गई, आप लिखोगे कंक्लूजन ऐसे करके, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है ना ऐसे ही कंक्लूजन कैपिटल में ब्लैक पेन से कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, जैसे दीज आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये मैंने वहां लिखा है लेकिन आपको नीचे लिखना है, ठीक है, नीचे आएगा नहीं इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो अब टीचर क्या करेगा, टीचर इंट्रोडक्शन नहीं देखेगा लेकिन ये प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर का देखेगा ये पॉइंट देखेगा और इसमें भी ये चीज देखेगा कंटेस्ट सिलेक्शंस, मतलब आगे का बच्चे को पता है एक पॉइंट, एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, टोटल 5 नंबर देगा। अब देखो टीचर को पूरा पढ़ना नहीं पड़ा तो टीचर भी खुश, आपको 5 नंबर मिल गए, आप भी खुश, आपने मेरी वीडियो देख ली, मैं भी खुश, भगवान भी खुश, और क्या चाहिए, नारियल फोड़ो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैथ्स और साइंस में कैसे करते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। देखो एसएसटी, मैथ्स और साइंस, इन तीनों में प्रेजेंटेशन टिप्स ज्यादा मैटर करती हैं, वरना इंग्लिश और हिंदी में तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो मैंने एसएसटी की बता दिया, हम देखते हैं मैथ्स में कैसे करना है। तो मैथ्स में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कोई प्रूफ करने वाला और एक जिसमें आंसर निकालना हो, ठीक है। तो देखो प्रूफ वाला देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रूफ आ गया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करो। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करवा रहा, मैं केवल बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक पेन से गिवन, ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को पता होगा तो भाई अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देख लो। गिवन में आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि हाँ भाई जैसे इसमें लिखते हैं कि भाई जो एंगल बी है वो 90 डिग्री एंगल ए बी सी जो भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव ब्लैक पेन से, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आप इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम का जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे इसमें प्रूफ, फिर आप इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और उसके लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन ब्लैक पेन से। कंक्लूजन में फिर से आप यही लिखेंगे जो टू प्रूफ में लिखना था, जो टू प्रूफ में लिखना है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, वो फिर से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लिखना ब्लैक पेन से हेंस प्रूव्ड बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड बड़ा बड़ा लिखना ताकि टीचर देख के समझे कि हाँ इस बंदे ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो टीचर देखते ही तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ही चेक करके मार्क्स देगा, ज्यादा कोई बीच में छोटा मोटा एरर भी हुआ तो उसको नजरअंदाज कर देगा। तो भाई देखो जिसमें आंसर निकालना हो उसमें प्रेजेंटेशन टिप्स इतनी मैटर नहीं करती, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, देखो जिसने जो आंसर वाले में जो फॉर्मूले यूज करो ना उसको फॉर्मूले को लिख के और ब्लैक पेन से लिखना और ऐसे बॉक्स कर देना, ठीक है। और फिर जैसे मान लो आपने आंसर में लिखा, इसमें टू प्रूफ गिवन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लास्ट में आंसर निकालो। मान लो आपको आंसर आया कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 46 आया आंसर, तो उसको लास्ट में ऐसे कर देना ब्लैक पेन से लिख के, इतना मतलब इतना अट्रैक्टिव लगना चाहिए आंसर कि टीचर की सबसे पहले नजर आंसर पे जाए। वो आंसर देख लेगा 46, उसके बाद तो टीचर को लगेगा कि हाँ ऊपर का सही होगा, वो ऐसे ऐसे करके मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये हो गई मैथ्स की। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो भाई देखो अब आपको साइंस में कैसे लिखना है, ठीक है, साइंस में बताता हूँ। देखो साइंस में प्रेजेंटेशन टिप्स इतनी मैटर नहीं करती, इसमें प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, इसमें मैटर करती है आपको नॉलेज कितनी है, जितना ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा मार्क्स आपके। पर मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि आपको जहां भी मौका मिले थोड़ा सा भी वहां पे डायग्राम बना के रख देना,
ठीक है, जहां भी मौका मिले वहीं पे डायग्राम बना देना। फॉर एग्जांपल कोई बायोलॉजी में पेट वेट का क्वेश्चन आ गया कि गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में लिखो, तो छोटा सा ऐसे पेट बना देना वहां पे, ठीक है। ये पेट कम केला ज्यादा लग रहा है। तो भाई अब देखते हैं हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। एसएसटी में हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। देखो 90% चांस कोशिश करना कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो। 90% क्यों, 100% क्यों नहीं, क्योंकि देखो अगर आप पहले देखना पेपर में चेक करना कि जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपको आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं, उनमें से एक दो ऐसे हैं जो नहीं आते, बाकी मतलब ज्यादातर आते हैं, तो फिर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करना। लेकिन अगर आपको उनमें से बहुत कम आते हैं और फिर सेक्शन डी पे जाना, उसमें लॉन्ग होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर सेक्शन डी से शुरू करना जहां पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कोशिश ये करना कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो, ठीक है, और नहीं तो सेक्शन डी तो है ही। फिर मैथ्स में अगर देखो मैथ्स में अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, ठीक है। अगर आप होशियार बच्चे हो, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट करना। और लेकिन अगर आप थोड़े से भी वीक हो मैथ्स में, थोड़े से मतलब आपके पास टाइम कम रह जाता है, तो आप सेक्शन डी से स्टार्ट करना। देखो जब डी से स्टार्ट करोगे ना, देखो डी से स्टार्ट करने का मैं आपको फायदा बताता हूँ। डी से स्टार्ट करने में पेपर जल्दी खत्म हो जाता है, और ए से स्टार्ट करने में पेपर टीचर को ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, ठीक है। अब देखो साइंस में तो आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। साइंस में आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेक्शन की बात हो गई। तो भाई अब एक मतलब बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है कि आपको जितने भी एक आंसर्स होते हैं वो पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। और मैथ्स में तो कोई पॉइंट ऐसा होता नहीं, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। पॉइंट्स में लिखने से इतना ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत ज्यादा। पैराग्राफ में लिखने हैं क्या, नहीं 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 नहीं, आपको लिखने हैं पॉइंट्स में, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं। ये बात को मन में अच्छे से रख लो। कई लोग इसमें इंग्लिश और हिंदी में पॉइंट में नहीं लिखते होंगे, इंग्लिश और हिंदी में भी पॉइंट्स में लिखने हैं। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखो, तो वो फायदा रहता है वहां से, ठीक है। बाकी तो बस वही, और क्या बताना था। देखो इस समय ना प्रीबोर्ड से पहले, अगर आपके प्रीबोर्ड चल रहे हैं या फिर अभी होंगे या फिर एक हो चुका है और एक होगा, तो उसमें आप अभी सैंपल पेपर या फिर किसी भी रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, आप भागो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे। जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि जो मैक्सिमम प्री बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रीवियस ईयर से ही होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करोगे तो उससे आपको बोर्ड में भी फायदा मिलेगा और प्री बोर्ड्स में भी। और सैंपल पेपर आप प्री बोर्ड्स के बाद करना, ठीक है। और प्री बोर्ड्स में ना यार मार्क्स के पीछे मत भागो, प्री बोर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के पीछे भागो। अगर मान लो आपका कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन है प्री बोर्ड में, उसमें 3 नंबर मिले आपको, तो आप टीचर के पास जाओ, उसको कहो कि मेरे को भाई मेरी गलती बताओ और ये बताओ कि मैं इसमें कैसे लिखता, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा। और ऐसे अगर आप सब में कर लोगे तो बहुत फायदा होगा। इसलिए मार्क्स के पीछे मत भागो प्री बोर्ड्स में, क्योंकि वो हो सकता है वैसे भी कम ही आए, ठीक है। आप भागो कि इससे प्रीबोर्ड से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, आप उसके पीछे भागो, ठीक है। मार्क्स के पीछे मत भागो। और कोई भी प्रीबोर्ड छोड़ के मत आ जाना, बिल्कुल बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है प्रीबोर्ड। अगर आपके स्कूल में प्रीबोर्ड हो रहा है तो मैं तो आपको बहुत लकी पर्सन कहूंगा कि आपके स्कूल में प्रीबोर्ड हो रहा है। छोड़ना नहीं है प्रीबोर्ड। कई लोग की तैयारी नहीं होती इसलिए वो प्रीबोर्ड ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, भले ही कम मार्क्स लाओ लेकिन प्रीबोर्ड जरूर देना। तो बस फिर वही है, अपना जी जान लगा दो पूरी मेहनत के साथ। अपना जो गोल है वो 99% पे रखो, 99% से एक भी कम मत रखो, क्योंकि 99% पे जब रखोगे ना तब जाके आपके 95 प्लस आ पाएंगे बोर्ड्स में। और प्री बोर्ड्स में भी 99% रखो, तब जाके आपके 75 या 70% आएंगे। भाई प्री बोर्ड्स में ये कोशिश करो कि भाई मैं अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा कैसे ला पाऊं इसमें, ठीक है। तो बस फिर अपनी थ्योरी पे ध्यान दो। और इन प्रेजेंटेशन टिप्स के बाद भी अगर आपके मार्क्स कम रहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो थ्योरी है उसमें दिक्कत है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर है और आप ऐसे लिखते हो तो मार्क्स फिर कटने के चांसेस बनते नहीं है, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।